नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रायपुर के MMI नारायणा अस्पताल की है। इसमें यह शख्स कह रहा है कि उसकी मां की मौत हो गई अस्पताल की लापरवाही के चलते। देखिए ये वीडियो। यहाँ पर मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज के आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए, रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया विनोद भैया इधर आओ। मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं कि एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से। इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया। वो भी कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुनो, वो भी कोई मैटर नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद, जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो सही आप। हॉस्पिटल उसके बाद में अपनी धोती झाड़ रहा है कि इसमें रेड एम्बुलेंस की गलती है, इनका टाई अप है रेड 15 मिनट में वापस 15 मिनट में पूरा पेमेंट लेने के बाद में 6 लाख जो रुपए हैदराबाद में उतरना चाहिए एरोप्लेन, उसको रायपुर में उतार दिया गया है। तो इसमें हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फ्लाइट वापस लैंड करो, आपकी मशीन काम नहीं कर रही है वेंटिलेटर वाली। फ्लाइट तुरंत लैंड करो, फ्लाइट तुरंत लैंड करो। सुनो तो बोलते हैं पहले पायलट से बात करो। पायलट को बोल रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर से बात करो। मैं बोला मेरी माँ को ठीक कर रहा है, वापिस रायपुर लैंड करो। लैंड करके हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पर मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। एक महिला मरीज की एयर एम्बुलेंस से मौत हो गई। आरोप है कि मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला और एयर एम्बुलेंस बिना सुविधा दिए उड़ती रही। इसके चलते 15 मिनट तक तड़पने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने एयर एम्बुलेंस कंपनी और MMI नारायणा अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिला के बेटे ने बताया कि एयर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मशीन काम ही नहीं कर रही थी। उन्होंने जिम्मेदारों पर टिकरापारा थाने में शिकायत दी है और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग रखी है। मामले में उन्होंने कहा है कि टिकरापारा पुलिस से ये शिकायत हुई है। साथ ही MMI नारायणा अस्पताल और रेड एयर एम्बुलेंस के कर्मचारियों की लापरवाही से उनकी मां की मौत हो गई है। ये सारी बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने रायपुर SSP और टिकरापारा पुलिस से आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज करने की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। रायपुर के MMI हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पास एक महिला की मौत हो गई है लापरवाही के चलते। अभी हमारे साथ महिला के बेटे यहाँ पास मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से सर लापरवाही हुई है, क्या है पूरा मामला। सर छोटी मोटी लापरवाही नहीं सर, बहुत बड़ी लापरवाही की है उन लोगों ने। उन्हें मालूम है मेरी मम्मी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, वो सांस लेने में उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही हमें एम्बुलेंस में बैठाया गया, उनकी इन्फ्यूजन मशीन काम नहीं कर रही थी, जो एक इंजेक्शन एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में जाती है। मैंने बोला जिन्होंने मुझसे पेमेंट ली थी, मैंने उनको बोला दीदी देखो आपकी एम्बुलेंस में मशीन काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने सीधा ऐसे खिड़की बंद कर दी, बोली आप जल्दी जाइए, यहाँ से आपकी फ़्लाइट वेट कर रही है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमको फ्लाइट में बैठाया गया। फ्लाइट में बैठाने के बाद तुरंत पायलट ने प्लेन टेक ऑफ कर लिया। मैंने बोला पहले मेरी मम्मी को मास्क लगाइए, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। लगा रहे हैं, अभी आप यहाँ से जल्दी चलो। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं था सर, पहले उनको मास्क लगाना चाहिए, उसके बाद फ्लाइट को टेक ऑफ करना चाहिए। फ्लाइट टेक ऑफ हो गया, 10-15 मिनट बाद मैं उनको बोल रहा हूँ सर जल्दी कीजिए। 15 मिनट बाद उनको समझ में आ गया उनकी ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही है। फिर उन्होंने हैंड पंप से ऑक्सीजन देने की कोशिश की मम्मी को। फिर उनके बाद उनको समझ में आ गई कि बात यहाँ बिगड़ गई है, तो उन्होंने पायलट को जाके कुछ बोला और मुझे समझ नहीं आया। 15 मिनट में वो फ्लाइट वापस रायपुर एयरपोर्ट में लैंड हो गई।
फिर मैं हॉस्पिटल आया तो मुझे हॉस्पिटल में पता चला मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई है। सर कितने पैसे लिए गए थे आपसे फ्लाइट में ले जाने के लिए और कितना पूरा खर्चा आया है, क्योंकि ये एक लापरवाही भी है और उसके बाद आप लोगों से फीस भी ली गई होगी, क्या पैसे लिए गए थे? सर 8 से 9 लाख रुपए हमने हॉस्पिटल में दिए हैं, उसको छोड़ के सिर्फ एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज के लिए हमने 6,11,000 रुपए दिए थे, जो यहाँ से लेके हैदराबाद हॉस्पिटल तक उनको शिफ्ट करना था विद ऑक्सीजन। पर उनकी मशीन ही खराब थी, उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, डॉक्टर उनको कुछ बोल भी रहा था मुझे ये दो वो दो, उनके पास कुछ भी नहीं था सर ट्रीटमेंट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। और उनकी ऑक्सीजन मशीन अगर काम करती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती सर। अब इस पूरे मामले पर सवाल ये आता है कि जब मशीन खराब थी और पेशेंट का अटेंडेंट इस बात को बार बार बोल रहा था, उसके बाद भी उसे एम्बुलेंस से आगे क्यों भेजा गया, ध्यान क्यों नहीं दिया गया इस बात पर। कोविड के बाद से सरकार का सख्त निर्देश था कि ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, फिर भी यह चीज क्यों हुई, यह इंसिडेंट्स क्यों हुआ, जबकि रेड एम्बुलेंस NHMMI हॉस्पिटल का खुद का है, उसके बाद भी इस तरीके की कमी कैसे आई। सर शिकायत की होगी तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली? सर हॉस्पिटल वाले अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, हमारा उस एम्बुलेंस सर्विसेज से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि आप जाके वहाँ देखेंगे तो उनकी एम्बुलेंस सर्विसेज के पूरे बड़े बड़े वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हेल्थ नारायणा रेड हेल्थ एयर बस करके पूरे लिखा हुआ है, हेल्थ नारायणा हेल्थ एयर बस, उनके पूरी सब कुछ MMI सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद वो पूरा ब्लेम डाल रहे हैं एम्बुलेंस वालों के ऊपर। गलती पूरी एम्बुलेंस वालों की भी है, रेड हेल्थ एयर बस वालों की भी है और हॉस्पिटल वालों की भी है। हॉस्पिटल वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इतने क्रिटिकल पेशेंट को कहीं भेज रहे हैं, जिस एम्बुलेंस में आप भेज रहे हैं, जिस एयर बस में आप उसको उन्हें भेज रहे हैं, तो आप पहले उसमें चेक कीजिए कि सारी मशीनें प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बस उठाए पेशेंट को और भेज दिए, ऐसा थोड़ी होता है सर। इतना पेमेंट लेते हैं आप लोग और मांगते हैं और पैसा देता है सर मैं उनको, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही की है सर उन लोगों ने। सर आपकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसकी जानकारी आपको कब मिली, किसके थ्रू मिली और कैसे मिली? सर मैं तो उनके साथ में ही था, जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई मैं उनसे पूछ रहा था मम्मी ठीक है मम्मी ठीक है, वो हाँ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे मेरे से। फिर उन्हें एम्बुलेंस में वापस हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टरों ने बताया ये मृत्यु घोषित हो गई। सर जब एम्बुलेंस में जब माताजी चढ़ रही थी तब वो ठीक थी? क्योंकि बहुत ठीक थी सर, उनको कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगा रहता, उनको कुछ नहीं होता सर। उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम थी। उनकी एज भी बीमारी क्या थी सर? उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बस ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के रखे थे। इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो बोले आप बड़े हॉस्पिटल ले जाइए, हैदराबाद ले जाइए। आप लोगों ने शिकायत की है थाने में और वहाँ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है? सर अभी तक तो कोई कुछ नहीं हुआ है, हमने आवेदन दे के आए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है उनके खिलाफ टिकरापारा थाने में सर। तो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई है। उनके बेटे यहाँ पास बता रहे हैं किस तरीके से हॉस्पिटल प्रबंधन के जो लोग हैं और जो एम्बुलेंस वाले हैं उनकी लापरवाही से, क्योंकि उनको एक ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही थी, उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए महिला की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और बोलने के बाद बार बार बोलने के बाद कि ऑक्सीजन मास्क लगाइए, उसके बाद भी देरी हुई है और महिला की मौत हो गई है। एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है MMI हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ मृतक अभी मेकाहारा में मौजूद हैं। अभी हमने उनसे बात की और आपको दिखाया कि वो किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से लापरवाही हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़+21। मरीज की ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसके कारण उन्हें तुरंत रेफर करना पड़ा, और इस सिचुएशन पर NHMMI का एम्बुलेंस अनफिट क्यों था, जबकि एम्बुलेंस हमेशा फिट रहना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा। कोई कार्रवाई हुई नहीं है, आवेदन दे के आए हैं थाने में और कब से हम यहाँ अपनी मम्मी का पोस्टमार्टम कराने के लिए खड़े हैं कि उनको घर ले जाएंगे। यहाँ भी बहुत देर से टाइम पास किया जा रहा है, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप क्यों पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी बहुत बड़ी लापरवाही हो चुकी है उनसे, और ये सब बातों को ढका जा रहा है और यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर अभी तक। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हम इस मामले पर पूरे तह तक जाएंगे और आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़+21, आपके हक की बात।